थक गई मैं तो। ओ भाई, इसका तो ज़हन से ही निकल गया था। क्या पानी जाके ले आओ ना, थक गई हूं मैं। क्या क्या कह रहे थे? बिल और क्या, अब ये इस महीने की सैलरी से देना पड़ेगा। क्या असद, क्या ये तुम छोटे छोटे खर्चों से परेशान करते रहते हो मुझे? सैलरी आ रही है ना तुम्हारी, पे कर देना। मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि ये इस महीने का बिल है और इसी महीने की सैलरी से पे होना चाहिए था। हाय असद, हम कब निकलेंगे इन फजूल की परेशानियों से? जब मैं तुम्हारी ये फजूल की बातें सुनना छोड़ दूंगा ना, तब निकलेंगे। नहीं, जब तुम मेरी बातें सुन के ना उन पे अमल करना शुरू कर दोगे। मरियम प्लीज, अब इसको दोबारा लेके शुरू मत हो जाना। शाम से अब तक इतना अच्छा टाइम गुजरा है हमारा, जस्ट प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन प्लीज। अच्छा जी, ऐसी बात है तो ये जो तुम इतनी शॉपिंग करके आए हो ना, इसमें से 2 शर्ट्स कल जाके वापस कर दो, तो पे कर देना अपना बिल। सिंपल। ठीक है भाई, ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारी बात। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। ऐसी बातें मानते रहे ना मेरी, तो हमारी सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। और सुनो, क्या है? कल ऑफ है मेरा, तो मुझे मत जगाना, अलार्म लगा के सोना। क्या कहा? डिस्टर्ब मत करना मुझे। हेलो जी शौकत साहब। ओ यार, वो फोन भी चुक दिया कर। शौकत साहब मोटरसाइकिल पे था। अच्छा चल, एक काम करके तू छेती वापस आ जा। और यार वो मिर्जा साहब ਨੂੰ पेमेंट भी करनी है। शौकत साहब अगर कल पहले टाइम कर दूं तो? और मिर्जा साहब ਨੂੰ छेती पई होई, तू आ जा, बस पेमेंट तैयार है, आ जा। जी शौकत साहब। हेलो असद, कहाँ रह गए हो तुम? हाँ वो सॉरी यार, शौकत साहब की कॉल आ गई थी, एक काम से फैक्ट्री जाना पड़ रहा है। अब तुम ऐसा करो ना, रिक्शा करा के चली जाओ। रिक्शे से चली जाऊं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अगर तुम ना आए ना तो मैं यहीं रोड पे खड़ी रहूं। फिर तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी बात ना सुनता हूँ और ना मानता हूँ। अब भला ये है कोई मानने वाली बात? भाई मैं किसी को पैसे देने जा रहा हूँ, अब उन्हें क्या बोलूंगा कि भाई पैसे बहुत ज्यादा थे इसलिए बेगम को साथ लाना पड़ा। हाँ तो तुम कोई उनके 24 घंटे के मुलाजिम थोड़ी ना हो, और वैसे भी ये काम ना ऑफिस आवर्स में होते हैं। ऑफिस आवर्स? आर यू सीरियस? भाई मैं वहाँ जीएम नहीं हूँ, एक मुंशी हूँ। हाँ तो मुंशी और चौकीदार तो नहीं हो ना, बताओ उन्हें ये बात। तुम्हें क्या लगता है ये सब कहना और करना इतना ही आसान है? आगे देखो, आगे देखो। पर तू मैनू ਇਹ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, बस पैसे चाहिए ने। शौकत साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहां से आपके पैसे वापस दूंगा? और जिथे गवाए ने उधर से वापस करो। एक हादसा हुआ है शौकत साहब,
मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। असद मेरी बात मानो तो कुछ वक्त ले लो और थोड़े थोड़े करके पैसे दे दो। और नुकसान भी तो तुमने ही किया है ना। मैं थोड़े थोड़े करके भी कितने पैसे वापस दे दूंगा? शौकत साहब को अच्छी तरह इल्म है मेरी तनख्वाह के बारे में। अगर मैं हर महीने भी अपनी तनख्वाह से इनको 10,000 रुपया दूं तब भी 50 साल लग जाएंगे। वो भी नहीं, अगर मैं अपनी पूरी तनख्वाह भी इनकी झोली में आके रख दूं फिर भी 10 साल कहीं नहीं गए। कुछ रहम करें मुझ पे शौकत साहब। वो तो फिर 10 साल फ्री में काम करो और मुझे मेरी रकम चाहिए बस। चौधरी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। मरियम, तुम अंदर जाओ, मैं शौकत साहब से बात कर रहा हूँ। हाँ, देख रही हूँ क्या बात कर रहे हो तुम। मैं करती हूँ इन लोगों से बात। लो इंस्पेक्टर साहब, अब जनानियां भी हमसे बात करेंगी। बीबी आप जाएं, हम आपस में बात कर लेंगे। मैं क्यों जाऊं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं इस शख्स को बड़े अच्छी तरह से जानती हूँ और अपने शौहर की आदत का भी मुझे अच्छे से पता है। ये कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये शख्स ना सिर्फ मेरे शौहर को टेंशन ही दे सकता है। मरियम, मैं कर रही हूँ ना बात। एक चौधरी साहब, अब आपको पैसे चाहिए ना आपके? आहो। हाँ, हम देंगे आपको पैसे। आप मुझे एक बात का जवाब दें। अगर इस हादसे में मेरे शौहर को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? आप नुकसान पूरा करते? हेलो जी, इसका मतलब है कि ये एक्सीडेंट मैंने करवाया और मैंने तो अपनी रकम पूरी करनी है फिलहाल। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि हमें क्या पता किसने कराया ये एक्सीडेंट। इंस्पेक्टर साहब, मेरे हस्बैंड ना मुझे पिक करने आ रहे थे फैक्ट्री से छुट्टी करके। वो तो इस शख्स ने फोन किया तो वापस चले गए। अब जरूरी काम पड़ गया था, वो इसलिए बुलवाया था। जरूरी काम याद आ गया था या कोई प्लान था आपका? वो क्या मतलब? मतलब मैं आपको अदालत में बताऊंगी। लो, ये अदालत कहाँ से बीच में आ गई? मैं आप पर केस करूंगी कि आपने पहले तो मेरे शौहर को भेजा पैसे देकर, उसके बाद एक्सीडेंट करवाया, पैसे गायब करवाए और अब हमसे पैसे ईंटने के चक्कर में है। और मैं क्यों कराऊंगा एक्सीडेंट? क्योंकि सिर्फ आपको ही पता था चौधरी साहब कि पैसे कब, कहां और कितने हैं। सब कुछ आपका ही किया धरा है। अब जाएं, अदालत में केस लड़ें और ले लें हमसे पैसे। और देख रहे हो इंस्पेक्टर साहब, वो एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। चौधरी साहब, मुझे लगता है ये मासूम लोग हैं। कहाँ से लाएंगे ये इतने पैसे? आपके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। आप इन्हें माफ़ कर देंगे तो अल्लाह आपका भी भला करेगा। और सोचें, अगर एक्सीडेंट में इनकी जान चली जाती तो इस बुरे वक्त में आप किसी का भला करेंगे तो रब आपका भी भला करेगा। और जिसने इतना कुछ दिया वो वापस ले भी सकता है। और ठीक है इंस्पेक्टर साहब, रब का माल था, रब ने वापस ले लिया। चलो, मेरा तो जो नुकसान होना था हो गया और किसी का तो भला हुआ ही ना। और जा पुत्र, और मैंने तुझे माफ किया। जीता रहे। चलो इंस्पेक्टर, चलिए। ठीक हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? देखिए, कुरियर। अच्छा, पता है असद, मैंने ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं चाही थी। कितने ख्वाब थे ना मेरे शादी से पहले, सब। लेकिन मरियम, ये ऐशो इशरत पूरे करने के लिए
चोरी करना जरूरी है क्या? चोरी? चोरी नहीं है ये, तुम अपना हक मांग रहे हो। और वैसे भी वो शौकत साहब के आगे पीछे तो कोई नहीं है ना, और वो तुम्हें क्या कहते हैं, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, जब भी उन्हें कोई फेवर चाहिए होता है तुमसे, ऐसे ही है ना। तो तुम यही समझो कि तुम वो फेवर वापस ले रहे हो, अपना हक ले रहे हो बेटा होने का। वैसे भी तुम कोई दूध के धुले नहीं हो, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मौके का फ़ायदा कब और कैसे उठाना है। कुछ दिन बाद ही एक बड़ी अमाउंट किसी को पहुंचानी पड़ गई। मरियम के साथ प्लान तो बहुत पहले से ही सेट था, और मैं ये सब करने को मान इसलिए गया था कि ये पैसे फैक्ट्री का टैक्स बचाकर दिए जाने वाली रिश्वत थी। एक बहुत मशहूर कहावत है, चोर को पड़ गए मोर, और हमारी कहानी में वो मोर हम हैं, मैं और मरियम।